आखिर क्यों इस निंदा पर पाकिस्तान में फिर मचा बवाल? पाकिस्तान का ये कानून क्यों बना कत्ल का लाइसेंस? यूँ तो पाकिस्तान अपने कर्मों के कारण ट्रेंड पर बना रहता है। पाकिस्तान में भले ही खाने को जनता के घरों में आटा ना हो, लेकिन धर्म के लिए कट्टरपंथी जरूर होनी चाहिए। अब एक बार फिर पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यहाँ माइनॉरिटी के हक छीने जाते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों को उनके घर जलाने, पूजा स्थल पर हमला करने और धार्मिक चिन्हों का अपमान करने का पूरा हक दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द न्यूज़ 15 में और आपके साथ मैं हूँ दुर्गा। आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हो रही हिंसा के बारे में, जिसे पाकिस्तान चाहे जितना भी छुपा कर रखे, उसे बाहर तो आना ही है। पाकिस्तान का एक ऐसा कानून जिसकी वजह से इस्लाम धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों पर खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। जहां हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, वहीं चाइना से ये खबर सामने आई थी कि शिनजियांग में मस्जिद तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं। कई देशों में धर्म को लेकर अक्सर लड़ाई होती देखी जा सकती है, वहीं पाकिस्तान में यही लड़ाई अब लोगों के जान पर बनाई है। लेकिन पाकिस्तान का हाल देखकर नहीं लगता कि वहां के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा है। धर्म के नाम पर हो रही हिंसा का ये मामला अब कुछ ज्यादा हो गया है, जहां धर्म के इस लड़ाई में दूसरे धर्म के लोगों को मार डालना, उनके पूजा स्थल जला देना, उनके हक अधिकार न देना, ये सब वहां एक आम मुद्दा बन चुका है। हाल ही में पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कट्टरपंथियों की भीड़ चर्च पर हमला कर रही है। ईसाइयों की पवित्र बाइबल का अपमान किया जा रहा है, चर्च में आगजनी की जा रही है। इन कट्टरपंथियों को ऐसा करने से रोकने वाला कोई नहीं है। कट्टरपंथी सरेआम सड़कों पर धार्मिक नारे लगाते हुए चर्च को निशाना बना रहे हैं। चर्च पर कट्टरपंथियों के ये हमले पाकिस्तान में पंजाब के फैसलाबाद शहर में हुए हैं। अब इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि वहाँ के एक ईसाई व्यक्ति और उसकी बहन ने कुरान का अपमान किया और ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स भी बोले, जिस कारण यहाँ दंगे और भीड़ ने हमला कर दिया। आरोपी का घर भी जला दिया। इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब आपको इससे जुड़े पाकिस्तान के कानून के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में ईशानंदा कानून की बात करें तो धारा 295C के तहत पैगंबर के बारे में अपमानजनक बात करने पर उन्हें मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा देने का नियम है। जबकि धारा 295B के तहत जो भी कुरान की प्रति या उससे जुड़े किसी भी चीज का अपमान करता है या किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आप में से कई लोगों को ईश निंदा का मतलब नहीं पता होगा। दरअसल ईश निंदा का मतलब है ईश्वर की निंदा करना। किसी धर्म के ईश्वर के बारे में कोई ऐसी बात कहना या ऐसी हरकत करना जिससे ईश्वर का अपमान हो, उसे ईश निंदा कहते हैं। किसी पूजा स्थल, धार्मिक प्रतीकों, चिन्हों, किताबों या धर्म से जुड़ी किसी चीज को नुकसान पहुंचाना भी ईश निंदा कहलाता है। किसी धर्म के ईश्वर के आपत्तिजनक कार्टून या चित्र बनाना भी ईश निंदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में अब ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। गुस्साई भीड़ चर्च के अंदर तक घुसाई और जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ ने 5 चर्चों में आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने जलानवाला में सल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, अलायड फाउंडेशन चर्च पर हमला किया। इनके अलावा 2 और चर्च को निशाना बनाया गया। शिकायत पर पुलिस ने भाई बहन पर पाकिस्तान पेनल कोड की धारा 295C और 295(8) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मसीह परिवार भाग गया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम बनाई है। पुलिस ने आरोपी के घर को भी घेर लिया है। भीड़ जब चर्च पर खड़ी रही थी तब पुलिस तमाशाबीन खड़ी रही। चर्च ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष बिशप आजाद मार्शल ने कहा कि बाइबल का अपमान किया गया है और ईसाइयों पर कुरान को अपमानित करने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया। पाकिस्तान में ईश निंदा करने पर सजाए मौत का प्रावधान है। पाकिस्तान पर अक्सर आरोप लगते हैं कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाइयों पर ईश निंदा के तहत केस चलाया जाता है और कईयों को सजा दी गई है। पाकिस्तान में कुरान या पैगंबर का अपमान करने पर आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। पाकिस्तान पेनल कोड की धारा 295C में पैगंबर का अपमान करने पर आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 295(8) के तहत कुरान को अपमानित करने का दोषी पाए
जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पिछले साल जून में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस की रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में 22.10 लाख हिंदू और 18.73 लाख ईसाई रहते हैं। अब पाकिस्तान में ये सब होता देख पाकिस्तानी सरकार को देश में क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है, इसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं दुर्गा आपसे लेती हूँ इजाजत। अगली बार फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ द न्यूज़ 15 में।